गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 6 हिंदी साहित्य के अंतर्गत तांगे वाला कहानी। इस कहानी की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग जनपद में सन 1904 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। इनकी चर्चित कविताएं जलियांवाला बाग, खूब लड़ी मर्दानी। इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वे 2 बार जेल भी गईं। झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बहुत प्रसिद्ध हुई। बच्चा बच्चा इस कविता को दोहराता था उस समय। प्रस्तुत कहानी तांगे वाला में बताया गया है कि अंग्रेजों के अत्याचार और क्रूरता से देश का सामान्य व्यक्ति भी इतने आक्रोश से, इतने गुस्सा से भरा हुआ था। सामान्य पढ़ा लिखा भी, कम पढ़ा लिखा भी तांगे वाला इतिहास की घटनाओं की जानकारी रखता था। अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा से भरा हुआ था। वह चाहता था कि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं और हमारे देश में हमारे देश के लोगों के द्वारा शासन किया जाए, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इस गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया। ये निश्चित किया कि अब की बार कश्मीर चलते हैं और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ मेरे द्वारा। मैंने कहा, प्रबल समर्थन किया मैंने कि ज़रूर चलते हैं। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ गया। हमारे मित्र का एक पत्र आया कि हमको उस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उसके कारण हमको कश्मीर की यात्रा रोकनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उनके गांव चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरा था गाड़ी वहां 1 बजे पहुंची। दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, लू की लपट, कच्ची सड़क की धूल। मुझे गांव तक जाने का साहस न हुआ। हिम्मत नहीं पड़ी कि इस दोपहरी में, इस गर्मी में गांव चले जाए। एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने उसे पास बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? तुम रुक सकते हो क्या? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या है? हुजूर, आप जो कुछ खुशी से दे दें, खुशी की बात नहीं है, रेट बतलाओ। वो लेखक ये कहता है कि हमने जिद की, रेट पूछा कि क्या, कितना पैसा लेते हो? 23 मील है हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो चाहे 3 हो, पर मैं तो इतना न दूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो कुछ दे दें हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया, जहाँ प्रतीक्षा करते हैं, दोपहर में आराम कर सकते थे, ऐसा कमरा होता है, वहाँ कमरे में रुक गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर, खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव के लिए रवाना हुए, गांव के लिए चल पड़े। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे
लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे हरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़ते थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ भी न बज पाए थे कि पूर्ण चंद्र ने सहस्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। एक थोड़ी थोड़ी ओस पड़ने लगी और उससे थोड़ी ठंडक आ गई। हम इस सुहावने दृश्य को पार कर मैदान में पहुंचे। बहुत आनंददायी दृश्य था। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में खड़ा दिखाई देता था, बिल्कुल खाली स्थान, कोई मनुष्य भी नहीं, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ एक आध पेड़ दिखाई देता था, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसा लगता था कि वो पेड़ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मैंने सोचा चांदनी रात की आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था। उसने बताया, अभी हुजूर कुल 7 मील ही आए होंगे। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। ये उसने ऐसी कविता की पंक्ति सुनाई, इससे लगा कि ये देशभक्ति से भरा हुआ है, इसके मन में देश के प्रति जज्बा है। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने उससे पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो? उसने बताया, हुजूर कोई 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से ये अच्छा है। तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की आदेश की प्रतीक्षा नहीं है, मन में आया तो चल दिए, नहीं तो अपने रुके हुए। किसी की ताबेदारी नहीं, किसी का हुक्म मानना नहीं, अपने मन का राज है। सामने नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी को पार चला गया था। तात्या टोपे, मैंने मन में सोचा इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तात्या टोपे, तो उसने सोचा कि इसको इतिहास की जानकारी है। तांगे वाला फिर बोला, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहते थे। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, अंग्रेजों की सेना ने। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अंग्रेज अधिकारी कई खड़े हुए थे, अफसर बने अधिकारी, और उनके सामने से वो निकल गया। उसका कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी रोचक लगी। हालांकि इन बातों को और भी लोग सुना सकते हैं, लेकिन ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बढ़िया तरीके से सुना रहा है तो उनको अच्छा लगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने तांगे से उतरकर पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता, एका माने संगठन, सब एक स्वर में एक मत से बोल रहे होते तो पासा पलट जाता। अर्थात उस समय अंग्रेज भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उन्होंने कुचल दिया था, दबा दिया था, तो उस समय ही अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता। पर तकदीर और फूट जो कराए सो थोड़ा है। कुछ भाग्य खराब था और कुछ हम भारतवासियों की फूट थी। मौलाना अहमद शाह
और तात्या टोपे सरीखे, सरीखे माने जैसे। देशभक्तों को भी हमी में से कुछ धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर। तो कुछ ऐसे गद्दार थे कि वो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिले रहते थे और इनका जाकर के मुखबरी कर देते थे। मैंने पूछा तुम पढ़े लिखे हो? वह उत्साह से बोला हुजूर बहुत कम, हिंदी बहुत अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए, कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन चलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी नहीं की, मेरे पिता डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में चपरासी थे, मुझे वह जगह मिल रही थी। उनके रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर हमको रखा जा रहा था, लिया जा रहा था। मैंने ठोकर मार दी, मैंने मना कर दिया। माँ बाप बहुत नाराज़ हुए, माता पिता दोनों नाराज़ हुए। मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी फिरंगी को बिठाकर तांगा न हाँकूँगा। ये मैंने तय कर लिया है कि अंग्रेज़ जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहे हैं उन्हें हम कभी भी अपने तांगे पर नहीं बिठा लेंगे। क्यों फिरंगी को न बिठाने की कसम क्यों खाई है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए, कितना जुल्म किया, कितना परेशान किया लोगों को। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया। जिनका कोई कसूर नहीं था ऐसे लोगों को भी उन्होंने तोप से मार दिया। फिर सन 57 की बात की जाने दीजिए, अभी कल की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया। जलियांवाला बाग को कौन भूल पाएगा? जलियांवाला बाग जहाँ अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवाईं, तमाम आदमी मारा गया। घाव ताज़ा है हुजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। जैसे ही हम किसी अंग्रेज़ को देखते हैं तो एकदम वो घाव हमारा ताज़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने कसम खाई है इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इससे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है, बार बार मेरा मन करता है कि इनसे बदला लिया जाए। इतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रखा। मैंने कहा नहीं जी, मैं नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा, पर हाँ तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों से हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? क्रांतिकारी उस समय जो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वह बताने लगा मेरा नाम रामदास है, किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में से भी मुखबर बनने की कमी नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं जो सरकार के, अंग्रेज़ों के मुखबर बन गए। अपने लोगों का भेद, उनको जासूसी करके उनको भेद बता दिया, उन्होंने पकड़वा देते हैं। ऐसे तमाम लोग क्रांतिकारियों में से ही हैं। नहीं तो उन लोगों ने कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। उनके आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। मैंने 2 बार जेल में भी गया, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर सन 57 का सीन फिर से एक बार दोहराया जाए। मुझे लगता है, मेरी इच्छा होती है कि एक बार फिर वैसा ही गदर जैसे सन 57 में हुआ था हो, और इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए। तभी हमारा
और हमारे देश का उद्धार हो सकता है। एक बार फिर ऐसे ही जैसे सन 57 में सब लोगों ने इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों को निकालने की मन में ठानी थी, उसी प्रकार से एक बार फिर ऐसा ही हो। मैंने कहा हम नियत्ते कैसे बदला ले सकते हैं रामदास। सन 57 की बात ही और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंग हो गए हैं। पंग माने हमारे पास में हम बिल्कुल लंगड़े हो गए हैं, कोई हथियार नहीं है। तांगे वाला बोला यही तो बात है, हमने जुबान खोली कि हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे। अगर हमने कुछ कहा अंग्रेज़ों के खिलाफ तो हमारे ही साथी, हमारे ही हिंदुस्तान के रहने वाले हमको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाएंगे। उनमें से ही हमें सज़ा सुनाने वाले आए, वही हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये सब एक मत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए, लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। ऐसा माहौल हो गया है वो कुछ लोग सच्चे मन से काम करने वाले हैं तो उससे ठीक दूने उसका धोखा देने वाले हैं। अगर हिंदुस्तानियों में एका ही होता तो मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर पाते। थोड़े से जरा सी लोग विदेश से आए और वो हमारे ऊपर शासन कर रहे, क्योंकि हम लोगों में एका नहीं। तांगे वाले ने एक दीर्घ श्वास ली, दीर्घ माने लंबी लंबी श्वास ली, और हम दोनों उठकर नदी तक गए। खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतलाता रहा। शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था। शुरू में हमें लग रहा था कि हम अकेले हैं, तांगे वाला क्या जाने, हमारे बौद्धिक स्तर का नहीं है, हम इससे क्या बात करेंगे, ये क्या हमारी बात समझेगा या क्या ये बताएगा। हमें अकेलापन महसूस हो रहा था। किंतु ये 23 मील कब पूरे हो गए मैं जान भी न पाया। गांव पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हुई। मौखिक प्रश्न देखेंगे। रामकृष्ण के पत्र के अनुसार कहानी के पात्र को क्या करना पड़ा। रामकृष्ण के पत्र के अनुसार कहानी के पात्र को कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। गाड़ी स्टेशन पर कितने बजे पहुंची। गाड़ी स्टेशन पर 1 बजे पहुंची। सन 57 का पासा कैसे पलट गया। सन 57 का पासा हिंदुस्तानियों की आपसी फूट के कारण पलट गया। हिंदुस्तान में गदर के समय फिरंगियों ने क्या जुल्म किए। हिंदुस्तान पर गदर के समय फिरंगियों ने जुल्म किए कि गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया और निरपराध लोगों को तोपों से उड़ा दिया। लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। तांगे वाले का क्या नाम था। तांगे वाले का नाम रामदास था। 2 दिन पहले किस मित्र का पत्र आ पहुंचा। 2 दिन पहले मित्र रामकृष्ण का पत्र आ पहुंचा। तांगे वाले ने पूरे तांगे के कितने पैसे मांगे। तांगे वाले ने पूरे तांगे के 5 रुपए मांगे। तात्या टोपे कहाँ जाना चाहता था। तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। कहानी के पात्र को कश्मीर की यात्रा क्यों स्थगित करनी पड़ी। कहानी के पात्र को कश्मीर यात्रा इसलिए स्थगित करनी पड़ी कि यात्रा से 2 दिन पहले उनके मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया, जिसके कारण उन्हें रामकृष्ण के गांव जाना पड़ा, जिसके कारण वह कश्मीर यात्रा पर न जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, तांगे वाले ने तात्या टोपे के बारे में क्या बताया। तांगे वाले ने
तात्या टोपे के बारे में बताया कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। फिरंगियों की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, किंतु वह इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। तांगे वाले ने फिरंगी को न बिठाने की क्यों कसम खा रखी थी? उत्तर है, तांगे वाले ने बताया कि फिरंगियों ने हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म किए, गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया और जलियांवाला बाग के हत्याकांड को भी सभी जानते हैं। फिरंगियों को देखते ही घाव पर नमक पड़ जाता है, इसीलिए कसम खाई है कि उन्हें तांगे पर नहीं बिठाऊंगा। हमारा और हमारे देश का उद्धार कैसे हो सकता है? तांगे वाला कहता है कि सन 57 के गदर की ही तरह एक बार फिर विद्रोह किया जाए और फिरंगियों से बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार हो सकता है। हिंदुस्तानियों में एका के बारे में तांगे वाले का क्या विचार था? हिंदुस्तानियों में एका के बारे में तांगे वाले का विचार था कि इनमें आपसी फूट है। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे जैसे देशभक्तों को भी धोखेबाजों ने दुश्मनों के हवाले कर दिया। यह सोचकर खून खौल उठता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। उत्तर देखेंगे। रामकृष्ण मित्र, कश्मीर यात्रा, रामदास, तांगेवाला, महात्मा गांधी, सत्याग्रह आंदोलन, सन 57, गदर। यहीं यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।